हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट विद विकास में। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने आए हैं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिस पेपर का नाम रहने वाला है आपका इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये आपका पेपर रहने वाला है और ये आपका 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और 90 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे इसमें पूरे में। और आपको किन्हीं 5 का आंसर देना और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के इक्वल मार्क्स डिवाइडेड हैं एक दूसरे से। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने। तो इन्होंने पहले क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। आपको समकालीन भारत की विदेशी नीति, ठीक है, समकालीन भारत की आपको विदेशी नीति को निर्धारित करने वाली विभिन्न कारक। देखिए, जो समकालीन भारत में विदेशी नीति हैं, फॉरेन पॉलिसी, उनको जो निर्धारित करने के कारक बताने। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया, डिस्कस इंडियन रूल्स इन नॉन एलिग्ड मूवमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। देखिए, शीत युग के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन, शीत युग के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका पर चर्चा करें। ठीक है, जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर थी, उसके दौरान जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका पर चर्चा करनी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ गया, बॉर्डर इशू कंटिन्यू एज अ मेजर इशू इन इंडिया चाइना रिलेशन, एक्सप्लेन इट। इसका हिंदी में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। भारत चीन संबंध में सीमा विवाद एक प्रमुख मुद्दा है, विश्लेषण कीजिए। देखिए, जो भारत और चीन की जो सीमाएं एक दूसरे से लगी हूँ, उसमें बहुत समय से विवाद चलता आ रहा है और वो विवाद समय समय पे कभी कभी थोड़ा आक्रामक भी हो जाता है। तो उसके ऊपर आपको लिखना है और अपनी अपनी जो देश की लाइन है वो चीन बढ़ाना चाहता है और भारत पे कब्जा करना चाहता है, वो आपको बताना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आ गया, डिस्क्राइब द ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। भारत और यूरोपीय संघ के विभिन्न व्यापार। देखिए, भारत और यूरोप के जितने भी देश हैं के बीच विभिन्न व्यापार की बढ़ती संभावनाओं का वर्णन करें। जो व्यापार बढ़ रहा है उसके बारे में आपको बताना है और एक सब उदाहरण देकर भी बताना है और उदाहरण की व्याख्या भी करनी है। यहाँ पे आ गया 5वां क्वेश्चन, एवोल्यूट इंडो यूएस रिलेशन इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। उत्तर शीत युद्ध काल में भारत एवं अमेरिकी के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, छठा क्वेश्चन आ गया, इंडो रशियन रिलेशन हैव अंडरगोन अ मेजर चेंज विद द चेंजिंग टाइम, एक्सप्लेन। भारत रूस संबंध में समय के साथ बड़ा बदलाव आया। ठीक है, जो भारत और रूस के बीच में जो भी रिलेशन था उसमें समय के साथ बड़ा बदलाव आया, वो बदलाव की व्याख्या करनी है। ठीक है, वो कि क्या बदलाव आया। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन है, G20 में भारत की भूमिका की आलोचना परीक्षण कीजिए। जो देखिए, जो G20 समिट है जिसमें जो 20 देश शामिल हैं, आपको उन 20 देशों के नाम इसमें क्या भूमिका वो सब आपको बताना है। 8वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एवोल्यूट इंडियंस रोल एज एन इमर्जिंग पावर इन द एग्जिस्टिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, वर्तमान बहुध्रुवीय विषय में विश्व में भारत की उभरती शक्ति की भूमिका का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशेष संदर्भ में भारत के बढ़ते हुए प्रभावों को आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला कवर्ड पे लिखना है आपको, दूसरा लिखना है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रतिक्रिया। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर भारत की प्रतिक्रिया है क्या, उस पर बताना है आपको। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बताना होगा। और आतंकवाद, टेररिज्म, तो आप आतंकवाद के ऊपर तो आराम से बता सकते हैं और स्पेशली हाईलाइट कर देना, जिनको मैं बता नहीं सकता आप कमेंट में बता देना। ठीक है, उन्हें हाईलाइट कर देना और जलवायु परिवर्तन के ऊपर लिख देना। ये आपका पूरा पेपर है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का। तो ये पेपर
का पैटर्न रहने वाला है आपका, और आपको 9 या 10 क्वेश्चन देने पड़ेंगे अटैम्प्ट के लिए, और उनमें से अभी आपको 5 या 6 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। चॉइस आपकी भी कौन से करने हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू।